अनिरुद्ध और रतन के सिर पर किए ताबड़तोड़ वार। गजरौला अमरोहा फार्म हाउस स्वामी के बेटे व नौकर को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारों की संख्या 7 से 8 थी। सभी तमंचे और धारदार हथियारों से लैस थे। उन्होंने सबसे पहले चारपाई पर सो रहे अनिरुद्ध की हत्या की। शोर होने पर पास ही सो रहा रतनपाल चारपाई से उठकर भागा तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच तीसरी चारपाई पर भी जानलेवा हमला किया गया। हत्यारे उसे मरा जानकर छोड़ गए। पुलिस जीतपाल के बयान के बाद जांच में जुट गई है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। अनिरुद्ध का संबंध मेरठ क्षेत्र के राजनीतिक परिवार से है। किठौर के पूर्व विधायक भीम सिंह 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई दिलेराम के बेटे स्वप्निल उर्फ मिंटू अनिरुद्ध के पिता हैं। अनिरुद्ध के परिवार के चाचा भी गाँव के प्रधान हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के नया गांव से करीब 7 किमी दूर गैर आबाद गांव गुलालपुर है। यहां दूसरे जिलों के कई लोगों ने अपने फार्म हाउस बना रखे हैं। मिंटू का फार्म हाउस दिल्ली वालों के फार्म हाउस के नाम से मशहूर है। करीब 500 एकड़ के इस फार्म हाउस के चारों ओर दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं है। फार्म हाउस की पहली मंजिल पर एक कमरे के अलावा छोटी रसोई बनी है, जबकि बराबर में टीन शेड पड़ा है। दूसरी मंजिल पर भी सिर्फ एक कमरा बना है। सोमवार रात वारदात के वक्त अनिरुद्ध टीन शेड में पड़ी चारपाई पर सो रहा था। हत्यारों ने पहले अनिरुद्ध के सिर पर फरसे से एक के बाद एक कई वार किए। उसका सिर बुरी तरह कुचल गया। खून की छींटे ऊपर पड़ी टीन तक पहुंचे। चीख सुन रतनपाल की आंख खुल गई। खौफनाक मंजर देख वह शोर मचाता हुआ अनिरुद्ध की ओर दौड़ा तो हत्यारों ने उसे भी फरसे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पास ही पड़ी एक अन्य चारपाई पर सो रहे जीतपाल की आंख खुलते ही हत्यारों ने उसे भी डंडों से बुरी तरह से पीटा और फरसे से हमला बोल दिया। जीतपाल का एक हाथ टूट गया, जबकि हाथ की 3 उंगलियां कट गई। सिर पर लगी गहरी चोट से वह कुछ ही पलों में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर उसे मृत समझकर भाग निकले। पुलिस फिलहाल घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फार्म हाउस पर जमा हुए कई गांवों के ग्रामीण जहां मिंटू का फार्म हाउस है, वहां दूसरे लोगों ने भी अपने फार्म हाउस बना रखे हैं। करीब 2 किमी दायरे में कोई गांव नहीं है। डबल मर्डर की जानकारी पर फार्म हाउस पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दूसरे गांवों के लोगों के अलावा अन्य फार्म हाउस के लोग भी दोनों के शवों को देखने के लिए वहां पहुंच गए। उनका भी यही कहना था कि अनिरुद्ध झगड़ालू नहीं था। वह सरल स्वभाव के साथ ही व्यवहारिक था। किसी को उसने बुरा भला नहीं कहा था। जीतपाल ने फार्म हाउस पर बटाई पर लगाई थी धान की फसल। घटना में घायल नया गांव निवासी जीतपाल ने अनिरुद्ध के पिता मिंटू के फार्म हाउस में धान की फसल बो रखी थी। बीते दिनों वह काट भी ली थी। बताते हैं कि जीतपाल फार्म हाउस में बटाई पर फसलों की बुआई करता था। यही वजह थी कि वह फार्म हाउस में काम भी करता रहता था। गांव पहुंचा अनिरुद्ध का शव। देर रात अंतिम संस्कार। मवाना। परिवार वाले अनेक ग्रामीणों के साथ गजरौला से अनिरुद्ध उर्फ गोलू का शव लेकर गांव में करीब 100 बजे पहुंचे। शव को घर ले जाया गया। शव घर जाते ही परिवार में हाहाकार मच गया। बताया गया कि रात में करीब 2 बजे के बाद शव का दाह संस्कार कर दिया गया। इस दौरान गांव में पुलिस और पीएसी तैनात रही। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अनिरुद्ध की हत्या गांव की रंजिश के कारण की गई है। ग्रामीणों के अनुसार अनिरुद्ध के साथ में 8 से 10 लोग सुरक्षा के लिए रहते थे। अनिरुद्ध ने रविवार को उन लोगों को गांव भेज दिया था। उसके छोटे भाई ने गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थाना गजरौला में दर्ज कराई है। 2-3 से अधिक हो सकते हैं हमलावर। गजरौला। घटनास्थल और शवों की स्थिति को देख वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या 2-3 से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस नृशंस तरीके से अनिरुद्ध व उसके नौकर रत्नपाल को मौत के घाट उतारा गया, उसके पीछे छिपी वजह अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। वरिष्ठ अधिकारी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मेरठ के मवाना इलाके के सीना गांव निवासी अनिरुद्ध सिंह और रतन सिंह भाटी की गजरौला के गुलालपुर गांव के बाहर फार्म हाउस पर सोते हुए सोमवार रात धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह जब हत्या की जानकारी हुई तो शुरुआत में पता चला कि घटनास्थल किठौर थाने का मिश्रीपुर गांव का जंगल है, जो खादर इलाके में है। इसको लेकर मेरठ पुलिस के अफसरों के फोन घनघना गए। हालांकि किठौर पुलिस ने पूरी छानबीन की। पता चला कि घटनास्थल गढ़मुक्तेश्वर इलाके में है और यह खादर क्षेत्र ही है। पत्नी और मां का रो रोकर बुरा हाल। मवाना। अनिरुद्ध की हत्या की सूचना मिलने के बाद मां राकेश व पत्नी मधु का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि अनिरुद्ध 2 भाई हैं। एक भाई कोकी बाहर नौकरी करता है। अनिरुद्ध की 1 वर्ष की बेटी नैना है। पूरे परिवार की देखभाल अनिरुद्ध ही करता था। खेती का कार्य भी वही देखता था। अनिरुद्ध के पिता कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। मासूम के सिर से उठ गया पिता का साया। मवाना। अनिरुद्ध की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। 6 माह पहले ही पत्नी मधु ने एक बेटी को जन्म दिया था। परिवार के मुताबिक अनिरुद्ध करीब 600 बीघे का फार्म अकेला वही संभालता था। मधु व अनिरुद्ध का साथ सिर्फ 4 साल का ही थी। वहीं अनिरुद्ध की मौत के बाद उसकी 6 माह की बेटी के सिर से भी पिता का साया उठ गया है।